हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है आपकी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिनको जो भी चैप्टर देखना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस क्लास 9th हिस्ट्री की प्ले लिस्ट जो है वो दे दूंगी। आप वहाँ पे जाके कोई भी चैप्टर जो है वो रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए पेस्टोरलिस्ट जो है इसका मतलब होता है चरवाहे। ठीक है, जो अपने जानवरों को चरवाने के लिए लेके जाते हैं, भेड़ बकरियों को। ठीक है, कैटल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये है शिप ग्रेजिंग ऑन द बुग्याल्स ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। तो ईस्टर्न गढ़वाल का एक एरिया है, वहाँ पे बुग्याल्स एक ट्राइब है जो क्या कर रही है, अपनी शिप्स को ग्रेज करवा रही है। तो देखिए यहाँ पे बुग्याल जो है ये नेचुरल पैस्चर्स है ऑन द हाई माउंटेन्स अबव 12,000 फीट। मतलब माउंटेन्स पे है, 12,000 की फीट पे है। पैस्चर्स होते हैं घास खाने वाले, या मतलब ऐसा मैदान जहाँ पे आपको घास वगैरह दिख जाए। आगे क्या बताया गया है, ये स्नो से कवर रहते हैं विंटर में, और गर्मियों में ये क्या हो जाते हैं, ऐसे हरे भरे से हो जाते हैं, यानी कि अप्रैल के बाद। उसके बाद इस समय पे जो माउंट साइड है वो मतलब यहाँ पे अप्रैल के बाद में यहाँ पे ग्रासीज ही ग्रासीज, रूट्स, हर्ब्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही मानसून आते हैं ये पैस्चर जो है वो ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो और ज़्यादा घनी हो जाती है। और यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह जो है वो भी लग जाते हैं, जो कि इन शीप्स को खाने, जो शीप्स जो है वो खाने लायक हो जाते हैं, वहाँ पे शीप्स को खाने लायक वहाँ पे मिल जाता है। तो क्या बोला जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, आप रीड करेंगे कि नोमैडिक पैस्टरलिस्ट के बारे में। नोमैडिक वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं अपना सामान वगैरह लेके। तो नोमैड्स यहाँ पे देखिए वही बताया हुआ है, वो लोग हैं जो एक जगह पे नहीं रहते हैं लेकिन मूव करते हैं एक एरिया से दूसरी एरिया पे, ताकि वो अपना लाइविंग जो है या अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके। बहुत इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में हमें नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ। ठीक है, शिप्स के साथ का झुंड होता है उनके साथ, या फिर वो कैमल्स और कैटल्स के झुंड के साथ वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो क्या आपने ये भी कभी सोचा है कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे वो अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न करते हैं, और वो उनका पास्ट क्या रह चुका है? पेस्टोरलिस्ट जो है वो मतलब हिस्ट्री की, अगर आप टेक्स्ट बुक्स की बात करेंगे, यानी कि जब से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कि क्या कभी आपने देखा पेस्टोरलिस्ट के बारे में भी हिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है? क्या जब भी आपने इकोनॉमिक पढ़ी होगी, तो जैसे कि क्लासेस होगी हिस्ट्री की या फिर इकोनॉमिक्स की, तो आप जो है उन क्लासेस में, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लासेस में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समटाइम्स आप कई बार आप आर्टिसंस के बारे में, जैसे जो पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते होंगे। या और आपने पेस्टोलिस्ट के बारे में बहुत ही कम पढ़ा होगा। क्या उनकी लाइफ मैटर नहीं करती है? एज इफ़ दे आर फिगर्स फ्रॉम द पास्ट हु हैव टू प्लेस इन नो मॉडर्न सोसाइटी। क्या वो पास्ट में रहने वाले थे, तो क्या मॉडर्न सोसाइटी में उनका कोई भी वजूद नहीं है? इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे किस तरह से पेस्टोरलिज्म जो है वो इंडिया और अफ्रीका की सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। और आप जो है वो देखेंगे कि पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ थी कलोनियलिज्म के पीरियड में, यानी कि ब्रिटिश रूल के अंडर, तो उनकी लाइफ किस तरह से, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा। और अब वो जो लोग थे, ठीक है, उस समय के जो पेस्टोरलिस्ट थे, उन्होंने मॉडर्न सोसाइटीज़ के साथ कैसे कोप अप किया है। चैप्टर जो है वो पहले इंडिया के पेस्टोरलिस्ट की बात करेगा, और उसके बाद जो है वो अफ्रीका के पेस्टोरलिज्म के बारे में बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपके पास है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। अलग अलग तरह की पेस्टोरल जो हैं, पेस्टोरल नोमैड जो है वो क्या है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उनकी मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे वो कैसे रहती है। तो इन द माउंटेन्स, पहाड़ों वाला जो हो गया या माउंटेनियन जो रीजन हो गया, वहाँ पे पेस्टोरलिस्ट जो है वो किस तरह से मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इवन टुडे, अगर आप आज की बात करेंगे, जो गुज्जर बकरवाल्स हैं जम्मू और कश्मीर के, वो अपने बकरियों और भेड़ों के साथ, मतलब उनके झुंड के साथ क्या करते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे उनमें से जो है वो माइग्रेट हुए हैं 19th सेंचुरी से, इन सर्च ऑफ पैस्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। मतलब अपने जानवरों के लिए पैस्चर्स ढूंढ रहे हैं, ढूंढा उन्होंने 19th सेंचुरी के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे। उस समय पे वो लोग, बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट हुए थे, और वो ऐसी जगहों पे चले गए जहाँ पे उनको ग्राउंड मिल सके, ऐसा ग्राउंड मिल सके जो कि जहाँ पे उनके जानवर जो है वो चर सके। ग्रेजुअली ओवर द डिकेड्स, बहुत सालों तक उन्होंने दे एस्टैब्लिश दमसेल्व्स इन द एरिया, उन्होंने एक ऐसा एरिया एस्टैब्लिश कर लिया, और वो क्या करने लगे, मूव करने लगे
समर्स और विंटर में ग्रेजिंग ग्राउंड्स में, ठीक है। मतलब जहाँ पे जब समर होती थी तो वो दूसरे रीजन में चले जाते थे, और जब वो विंटर होती थी तो वो दूसरे रीजन में चले जाते थे, ताकि उनके जानवर जो है वो क्या कर सकें, ग्रेज कर सकें। विंटर में वो हाई माउंटेनियन एरिया से क्या करते थे, मतलब जहाँ पे उनके हाई माउंटेनियन एरिया, जहाँ पे स्नो वगैरह से जो माउंटेन्स जो है वो कवर होते थे, तो दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स। मतलब कहने का ये है, विंटर्स के टाइम पे वो हाई माउंटेनियस एरिया छोड़ के वो लो माउंटेनियस या लो हिल्स में आ जाते थे, यानी कि शिवालिक रेंज में, ठीक है। क्योंकि हाई माउंटेन्स में जो है वो बर्फ़ पड़ेगी तो वो जो एरिया है वो कवर हो जाएंगे, तो वहाँ पे किसी भी तरह की वेजिटेशन जो है, पेस्टर्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो कहाँ आ जाते थे, शिवालिक रेंज में, मतलब लोअर हिल्स वाली साइड, क्योंकि वहाँ पे सर्दी वगैरह जो है वो कम पड़ती है। ड्राई श्रब्स फॉरेस्ट हैव प्रोवाइडेड पैस्चर्स फॉर देयर हर्ड्स। तो जहाँ पे मतलब सूखा फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ रही होगी, तो वहाँ पे उनके जानवरों के लिए, उनके झुंडों के लिए, जानवरों के झुंड के लिए पैस्चर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो अप्रैल के एंड तक वो फिर से क्या हो जाते हैं, वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। कहाँ से आए हुए थे, हाई माउंटेनियस एरिया से, तो वो वापस शिफ्ट वहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। और जब वो वापस वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो पूरा मतलब हरा भरा हो जाता है फिर से। तो सेवरल हाउसेट्स कम टुगेदर फॉर दिस, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो इस जर्नी में साथ रहते हैं, जिनको काफिला बोला जाता है। और वो क्या करते हैं, पीर पंजाल पासिस से क्रॉस करते हैं और कश्मीर वैली में एंटर करते हैं। और जैसे ही समर जो है वो क्या हो जाती है, ऑनसेट हो जाती है, यानी कि जब समर की शुरुआत होना शुरू हो जाती है, तो स्नो जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और माउंटेनियन साइड जो है वो हरे भरे घास से फिर से वो खिल जाता है। जो वैरायटी ऑफ ग्रासेस जो है वो मतलब मतलब उगना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं एनिमल्स हर्ड के लिए। और सितंबर के एंड तक बकरवाल जो है वो फिर से मूव करना शुरू कर देते हैं, और इस समय पे वो अपनी जर्नी जो है वो डाउनवर्ड जर्नी शुरू हो जाती है, और वापस विंटर में वापस बेस में चले जाते हैं। मतलब जैसे ही सर्दी आती है तो वो नीचे आ जाते हैं ग्राउंड एरिया में, ड्राई श्रब वाले एरियाज में, और जैसे ही सर्दी खत्म हो जाती है, बर्फ़ वगैरह पड़ना बंद हो जाती है, वो वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। हाई माउंटेनियस जो है जब वो स्नो से कवर होते हैं, तो हर्ड्स जो है वो लो हिल्स में आके क्या करना शुरू करते हैं, ग्रेज करना शुरू कर देते हैं। अभी हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा, अब हम हिमाचल प्रदेश के गडी शैफर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हिंदी में घड़ियाल वगैरह जो है बोला जाता है। तो माउंटेन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो है माउंटेन्स के, हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे करेंगे तो गडी शैफर्ड्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, सीजनल मूवमेंट करते हैं, यानी कि वो भी सीज़न के हिसाब से मूव करते रहते हैं। ज़्यादातर वो अपना टाइम जो है सर्दियों में वो लो हिल्स में, मतलब सर्दियों का टाइम जो है वो ज़्यादातर अपना लो शिवालिक रेंज के लो हिल्स में ही बिताते हैं। वहाँ पे वो अपने जानवरों को ग्रेज वगैरह करवाते हैं, कहाँ पे, श्रब फॉरेस्ट में। अप्रैल में वो जो है वो नॉर्थ में मूव करना शुरू कर देते हैं, और समर्स में वो अपना टाइम मतलब समर्स का जो टाइम है वो अपना लाहौल और स्पीति में, हिमाचल प्रदेश के ही ये एरिया है, यहाँ पे वो स्पेंड करते हैं अपने जानवरों के साथ, ताकि उनके जानवर वहाँ पे अच्छे से क्या कर जाएं, चर जाएं। जब स्नो जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है, तो वो क्या करते हैं, जो हाई पासिस है वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे जो गड़ी शेफर्ड्स जो हैं वो हायर माउंटेन्स की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे, हायर माउंटेन मीडोज। मीडोज का मतलब हो गया यहाँ पे घास वाला मैदान, ठीक है। सितंबर में वो फिर से क्या करते हैं, अपनी जगहों पे वापस जाते हैं, मतलब मूवमेंट वापस वो रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। और ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति। और मतलब चलते चलते जब वो वापस सितंबर, मतलब सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो सर्दियों के जब सर्दियों का मौसम आ रहा होता है तो वो वापस रिटर्न करते हैं, और फिर वो कुछ समय पे लाहौल और स्पीति में भी क्या करते हैं, रुक जाते हैं। और रेपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड स्नो देयर द विंटर क्रॉप। मतलब क्या है, यहाँ पे वो अपने जो है वो समर को इंजॉय करते हैं, और वो अपनी क्रॉप्स वगैरह को विंटर में जो क्रॉप्स वगैरह सोन की जाती है उनको सो करते हैं। देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक टू देयर विंटर ग्रेस ग्राउंड ऑन द शिवालिक हिल्स। और फिर वो क्या करते हैं, अपने फ्लॉक के साथ आगे मूव करते हैं, और फिर से वो शिवालिक हिल्स में जाके थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, मतलब अपने जानवरों के साथ। और फिर से जब नेक्स्ट अप्रैल आता है, एक बार फिर से वो क्या करते हैं, अपनी मार्च, अपनी मतलब जो ये मूवमेंट है इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपनी गोट्स के साथ और शिप्स के साथ, और फिर ये वहाँ पे समर मीडोज में वापस आ जाते हैं। मतलब समर्स में ये जहाँ पे घास वाला मैदान होगा वहाँ पे आ जाते हैं। दो वर्ड्स हैं यहाँ पे नए सीखने वाले, देखिए भाबर। भाबर एक ऐसा ड्राई फॉरेस्टेड एरिया है जो कि गढ़वाल और कुमान फुटहिल्स के पास में है।
बुग्याल जो है ये वास्ट मीडोज़ है जो कि हाई माउंटेनियस एरिया, मीडोज़ मैंने अभी आपको बताया ऐसा एरिया जहाँ पे घास आपको देखने को मिलेगा, मतलब घास ग्राउंड आप बोल सकते हो, ग्रास ग्राउंड बोल सकते हो। वास्ट मीडोज़ जो है वो हाई माउंटेनियस जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ईस्ट वाली साइड गढ़वाल और कुमान जो है, गुजरात कैटल हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर इन द विंटर एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज द बुग्याल्स इन समर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गढ़वाल और कुमान एक एरिया है ईस्ट में, वहाँ पे गुज्जर गुज्जर जो है वो कैटल हर्डर्स मतलब अपनी भैंसों के साथ, गाय भैंसों के साथ वो क्या करते हैं, ड्राई फॉरेस्ट एरियाज में, भाबर के ड्राई फॉरेस्ट एरियाज में चले जाते हैं विंटर में, और समर में वो कहाँ पे आ जाते हैं, हाई मीडोज पे आ जाते हैं, यानी कि बुग्याल वाले एरियाज में आ जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, हाई माउंटेन मतलब घास वाला मैदान जो है उनको देखने को मिलता है। बहुत सारे इनमें से जो है वो जम्मू में, मतलब मैनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू, बहुत सारे इनमें से जो हैं ये जो ट्राइबल्स हैं या बोल सकते हैं बुग्याल जो है, भाबर जो है, ये क्या है, जम्मू से हैं, और ये केम टू द यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पैस्चर्स। ओरिजिनली मतलब ये जम्मू के हैं, लेकिन ये यूपी हिल्स में चले गए थे, उत्तर प्रदेश वाली साइड चले गए थे, बिहार वाली साइड चले गए थे, ताकि वहाँ पे इनको अच्छा घास का मैदान मिल सके और वहाँ पे ये अपने जानवरों को अच्छे से चरवा सके। ये जो पैटर्न है साइक्लिक मूवमेंट का समर और विंटर के बीच का, ये इसमें पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो हैं हिमालयाज़ की, जिसमें भूतिया, शेरपास एंड किन्नौरीज जो हैं वो फॉल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सीजनल मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सभी जो हैं इनमें जो जितने भी हैं सबके सब ये क्या करते हैं, सीजनल चेंज के साथ एडजस्ट करते हैं और पैस्चर्स को अच्छे से यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। जब पैस्चर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिर अनयूजेबल, यानी कि जब उसके ऊपर से घास पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, अपने फ्लॉक्स के साथ, अपने झुंड के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ वो क्या करते हैं, एक उस जगह को छोड़ के नए एरियाज़ में चले जाते हैं। और उनकी ये कंटिन्यूस मूवमेंट जो है वो उनको मतलब ऐसे एरियाज़ में लेके जाती है जहाँ पे उनको पैस्चर्स मिल सके, ऐसी जगह मिल सके जहाँ पे उनके जानवर जो है वो चर सके। और फिर जब वो जगह छोड़ के जाते हैं, वो जगह फिर से रिकवर हो जाती है और वो उसका फिर से क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये गाड़ी शिप बीइंग शेयर्ड, देखिए क्या बताया हुआ है। ये जो शेड का मतलब हो गया, मतलब ये जो इनकी ये है ना शिप्स वगैरह, इनके ऊपर से क्या करना, ऊन उतारना। तो सितंबर्स में गाड़ी शेपर्ड जो है वो नीचे जब आते हैं लो हिल्स में, हाई हिल से लो हिल्स में आते हैं, तो यहाँ पे आके ये इनको क्या करते हैं, उनके वूल्स वगैरह जो है, मतलब ऊन वगैरह जो है वो उनकी शीप्स में से, उनके हेयर्स वगैरह जो है वो निकालते हैं। ऑन द वे दे हेल्ड फॉर अ वाइल टू हैव देयर शीप शेयर्ड, कुछ समय तक रुकते हैं वो और उसके बाद वो अपनी शीप्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं। शीप्स जो है उनको नहलाया जाता है, साफ़ किया जाता है वूल को काटने से पहले। और साथ में फिर उसके बाद ये वर्ड्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे ये देखिए क्या बताया हुआ है, एक राइटिंग लिखी गई है, सोर्स में बताया 1850s में एक राइटिंग लिखी गई थी जीसी बर्नर्स के द्वारा, जिसमें गुज्जर्स ऑफ कांगड़ा वैली के उनके बारे में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। गुज्जर्स जो हैं वो पेस्टोरल ट्राइब है जो कि क्या करती है, बहुत ही मतलब कल्टीवेट, मतलब ना ही क्रॉप्स वगैरह उगाना उनके ट्राइब में बहुत ही कम है। गाड़ीज जो है वो क्या करती हैं, शीप्स को, भेड़ों को पालती हैं, और गुज्जर्स जो है वो बकरियों को पालते हैं। और उनकी वेल्थ जो है वो मतलब ये कहाँ से पैसा वगैरह जनरेट करते हैं, ये यही अपने कैटल्स वगैरह से, शीप्स वगैरह से, गोट से, ठीक है। ये पीपल्स जो है ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं और अपनी मेंटेनेंस जो है वो कैसे करते हैं, मतलब अपना रोज़गार कैसे चलाते हैं, दूध बेच के, उसके बाद मिल्क बेच के, या फिर और प्रोडक्ट्स बेच के जो कि उनको उनके हर्ड से, झुंडों से मिलता है। मेंस जो है वो कैटल्स को ग्रेज करते हैं, चरवाते हैं, और मतलब समय तक, हफ्ते हफ्ते तक वो घरों से बाहर रहते हैं। वुमेन जो है वो क्या करती हैं, मार्केट्स में जाती हैं अपनी बास्केट्स वगैरह लेके, और वो क्या करती हैं, मतलब दूध का, दही, लस्सी वगैरह, ये भी जो मतलब जो भी उनके कैटल्स उनको या उनकी शीप्स, गोट्स वगैरह जो उनको प्रोडक्ट्स देती है, वो उनको जाके मार्केट में बेच देती हैं। और इसी तरह से वो अपना कंडीशन, घर का जो सर्कल है वो क्या करते हैं, चलाते हैं। उसके बाद आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, तो यहाँ पे ये गुज्जर मंडप है जो कि हाई माउंटेन्स इन सेंट्रल गढ़वाल में ऊंची पहाड़ियों पे ये गुज्जर मंडप बनाया गया है। गुज्जर कैटल हर्डर जो है वो इन मंडप्स में रहते हैं जो कि बैम्बो से बने हैं, बैम्बो और ग्रास से बने हुए हैं। मंडप जो है वो एक वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम करते हैं। गुज्जर जो है वो यहाँ पे मतलब अपने घी वगैरह जो है वो निकालते हैं ताकि वो उसको टाउन में जाके सेल कर सके। रिसेंट ईयर में, अभी के टाइम पे वो क्या करते हैं, मिल्क्स को बसेस और ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। मंडप जो है यहाँ पे 10,000 से 11,000 की फीट की ऊंचाई पे है। बफेलोस जो है वो ऐसी ऊपर क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो ये था आपका आज का
का टॉपिक, इसका जो 1.2 पार्ट है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।